भाई तुम्हारी जिंदगी में दुख दर्द और अकेलापन चल रहा है। हाँ भाई हाँ। तुम घर पे नल्ले बेरोजगार बैठे हो तो तुम्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंदी से गंदी गालियां देने वाले कैब ड्राइवर हिंदुस्तानी भाऊ का नया शो आ चुका है, टपाटप टपाटप, जिसमें वो हमारे सारे दुख और परेशानियां दूर कर देंगे जो पुलिस और कोर्ट भी नहीं कर पाएगी। कुछ ऐसे लोग हैं इसमें जो समाज को डरते हैं कि हम अगर हमारे बेटे के साथ क्या हुआ, अगर हम पुलिस स्टेशन गए, कोर्ट गए, तो फिर ये समाज क्या बोलेगा। पहले मैं तुम्हें इस शो का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सबसे पहले भाऊ आएंगे अपनी चूतड़ मटकाते हुए, फिर हमें वही ज्ञान पेलेंगे जो पिछले 5-6 साल से संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा पेल रहे हैं। आप जैसे हो आप वैसे रहो, अगर वैसा रहने के बाद भी अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है। फिर भाऊ अपने उधर 20 रुपए में आए हुए आंगनवाड़ी के एक्टर्स को जलील करना स्टार्ट कर देंगे। नेहा जी आप डेंटिस्ट हो? नहीं। तो ये बत्ती से ना बनकर भाव मुझे पता था कि आप मेरी बात को नहीं समझोगे। तो लौड़े यहाँ से निकल। भाई मुझे पता है ये स्क्रिप्टेड है, इन्हें जलील होने के पैसे मिले हैं, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं तो ना सहता और अपनी परेशानी और दुख लेके अपने घर वापस निकल लेता। निकल ले भाई तू। हाँ चल भाई चल निकल ले भाई। अब तुम सोच रहे होगे बस जलील करके खत्म, नहीं, एंड में इंसाफ भी तो करवाते हैं भाऊ, थप्पड़ मार के। चल बताओ भाई, कोई पुलिस और कोर्ट कचहरी वाले तुम्हें इतने प्यार से इंसाफ दिलाएंगे? नहीं ना, इसलिए तो भाऊ को भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता कहते हैं। ये बकचोदी मत करो यार। भाई तुम्हारे पापा के सामने अगर कोई तुम्हें मारेगा तो तुम्हारे पापा क्या करेंगे? उसको धक्का देके साइड करेंगे, थप्पड़ मारेंगे। लेकिन भाऊ के शो में ये दादागिरी नहीं चलेगी। इसको मुर्गा बना इधर। छोड़ना, मेरे बेटे को छोड़ना। बना इसको। ये क्या चल रहा है? बाप के सामने बेटे की घोड़ी बनाई जा रही है, आई मीन बेटे को मुर्गा बनाया जा रहा है, और बाप क्या कर रहा है? मेरे बेटे को छोड़ना। बना इसको। ये क्या चल रहा है? निकल। और भाई भाऊ के शो में ऐसे केस आते हैं कि तुम्हारी भी फटके 64 हो जाएगी कि बहन की छू। ये सब भी हो रहा है क्या इंडिया में? तुम्हारे हस्बैंड के छोटे भाई के साथ तुम्हारे माँ का चक्कर चल रहा है। जी भाव, मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा, लेकिन आज 23 साल के बाद मुझे पता चला कि वो मेरा बेटा नहीं है। तुम लोग सोच रहे होगे यहाँ क्या बकलोली चल रही है, मैं समझाता हूँ। इन चाचा को 23 साल बाद पता चला कि इनका बेटा इनका नहीं बल्कि इनके दोस्त का है, जबकि ये पहले से ही बाप नहीं बन सकते थे। लेकिन जब इसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई तो ये खुश हो गया और इसे पता नहीं चला वो बेटा किसका है, और अब 23 साल बाद पता चला कि ये बेटा इसके दोस्त का है। इसकी बहन की। हुक्के में गोबर के उपले डाल के फूकते हो क्या जो इतनी जहरीली स्क्रिप्ट लिख रहे हो? लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। क्योंकि वो मेरी माँ का फायदा उठाते थे और फिर मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी उसके बेटे का फायदा उठाऊंगा। इस लड़के के बाप ने बचपन में इसकी मम्मी का फायदा उठाया था, तो इस लड़के ने प्लान बनाया कि मैं बड़े होके इस लड़के का फायदा उठाऊंगा। बेंचो कौन सी आलू भुजिया के नशे करके स्क्रिप्ट लिख रहे हो? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। भाव आप ये सब बातें मुझको मत समझाओ। तो तेरी गांड मरा। भाई इन चाचा की इतनी बेइज्जती देखकर मेरी आंखों से बिस्लेरी बह गई है। यार इनको 20 रुपए ज्यादा देना, क्योंकि इतनी जिल्लती के बाद भी ये वहाँ से अपने घर नहीं निकल रहे। अगर तू यहाँ पे आया तो तेरे को कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा। बिल्कुल समाधान मिलेगा। पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी जाने से थोड़ी समाधान मिलते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो इस टट्टी शो में ही तो जाना पड़ेगा, जहाँ दारू पी के भाऊ हमें जलील करेंगे, जिससे मोहल्ले में बेइज्जती होगी अलग, और जो काम मिलना था सावधान इंडिया में देवर की लाश के रोल का, वो भी नहीं मिलेगा। छोड़ो पहला तो हमारे शो पे किसी के ऊपर हाथ उठाना ना अलाउड नहीं। देख लो भाई, ऐसे दिखते हैं महामानव जो मार पिटाई से दूर रहते हैं और अहिंसा को प्रमोट करते हैं गांधी जी की तरह। मीनवाइल चल। अरे ये महामानव ही है, ये उनको थप्पड़ नहीं मार रहे, उनके मुंह पर हवा दे रहे हैं। मतलब भाऊ चोर बाजार के माल से भी ज्यादा नकली थप्पड़ मार रहे हो। थोड़ा एफर्ट तो कर लो रियल लगने का। यार भाऊ तुम गाड़ी में ही ठीक थे। बात तो सही है। ऐसे लोग हैं इसमें जो समाज को डरते हैं कि हम अगर हमारे बेटे के साथ क्या हुआ, अगर हम पुलिस स्टेशन गए, कोर्ट गए, तो फिर ये समाज क्या बोलेगा। भाऊ तुमने लॉजिक को भी गालियां देके अपनी जिंदगी से भगा दी है क्या? मतलब लोग कुछ चीजें नहीं बोलते अपनी इज्जत के लिए कि मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, लेकिन भाऊ के शो में आके सब अपनी इज्जत को निर्वस्त्र कर देते हैं, जैसे ये कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही हो भाऊ के साथ। भाऊ भी राखी के इंसाफ की तरह ये दुनिया भर में टेलीकास्ट करता है। इससे अच्छा मोहल्ले में बेइज्जती करवा लेते। इसके शो में आने के बाद पूरे इंडिया में बेइज्जती होगी। बात तो सही है। बस भाई आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही जाना।
क्या दिख रहा है?